और इन तमाम सवालों पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाता हूं। हमारे साथ अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। और सबसे पहला सवाल मैं भुवन जोशी जी आपसे लेना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अलायंस, जिन्होंने 2024 में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी, जिन्होंने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, आपने अब तक के सारे प्रदर्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज जब जरूरत थी तो राहुल गांधी और अखिलेश जी साथ होते हाथरस में, जैसा कि 2024 के चुनाव के प्रचार के दरमियान दिखा था। तो क्या जोशी जी सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, सबसे पहले अगर पीडीए प्लस इंडिया का सूत्र किसी ने दिया तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। और वो पीडीए प्लस इंडिया का सूत्र लेकर जब हम आगे बढ़े हैं, उसका क्या परिणाम उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों ने दिया, वो देश और प्रदेश के सामने है। और वो लड़ाई सड़क से लेकर अब सदन तक चल रही है, और सदन में भी हम लोग मजबूती से पीडीए के साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले इस घटना पर माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने सरकार, प्रशासन और इंटेलिजेंस को इसके दोषी पाया और कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और अपनी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति प्रकट करी जो इस दुर्घटना में जिन्होंने अपने परिवारों को खोने का काम करा। हम लोग मजबूती से इस मुद्दे के साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं न्याय हो, और सरकार अपनी गलती के लिए, प्रशासन अपनी गलती के लिए, इनका इंटेलिजेंस अपना गलती के लिए प्रदेश से माफी मांगे। ठीक बात नहीं जोशी जी, वो बात तो ठीक है, ये बात पहले दिन से है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अगर राहुल जी के साथ अखिलेश जी भी होते और वहां पर ग्राउंड जीरो से कहते कि भाई इंसाफ दो, न्याय दो, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो बात बनती ना। मैं कह रहा हूं 10 सीटों पर उप विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर सॉलिडारिटी आती तो लोगों के दिमाग में भी पिक्चर क्लियर होता। आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं, क्या राहुल जी अखिलेश जी साथ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या फिर अब दोनों पार्टियां अपनी अपनी आर्म्स यानी कि अपनी अपनी बाहें खोल रही हैं अपनी अपनी सियासत के लिहाज से, इसलिए राहुल गांधी अकेले गए, समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लिया। मेरा सवाल तो सीधा आपसे, इसमें तो कहीं फनबट है ही नहीं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के राजनीतिक विचारधारा को जो लोग जानते हैं जी, वो जानते हैं कि वो लाशों की राजनीति नहीं करते, वो संवेदनशील व्यक्ति हैं। और लाशों की राजनीति कौन सी पार्टी करती है, अभी देश और प्रदेश गोधरा को भूला नहीं है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, उनकी अपना व्यक्तिगत जो शेड्यूल होता है, क्योंकि अभी सदन भी खत्म हुआ है, राहुल जी आज पहुंचे हैं। लेकिन एक बात बताइए जोशी जी, आपने तो कहा कि लाशों की राजनीति नहीं करते, फिर मुख्तार अंसारी के घर, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी के घर क्या करने गए थे? फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर कल को भुवन जोशी को शासन प्रशासन जेल के अंदर मरवा दे, क्या माननीय अखिलेश यादव जी नहीं जाएंगे? मेरा संदर्भ वो नहीं है, मेरा संदर्भ वो नहीं है। मैं मानवीयता के नाते सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सियासत के नाते सवाल पूछ रहा हूं। मैं देखिए, सिंपैथी मेरी हर उस शख्स के साथ है जो किसी भी तरह से पीड़ित है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब मुख्तार अंसारी के घर जा सकते तो यहां भी जा सकते। दूसरी बात यह कि राहुल जी और अखिलेश जी का साथ आना बड़ी बात है। जोशी जी, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल वो नहीं है कि वो पीड़ित है तो उनके घर गए, वो ठीक बात है, चलिए वो उसको माना जा सकता है। तो क्या आपको जो आज लोकसभा चल रही है उसमें माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की जो ट्यूनिंग है, जो उनके वादे हैं पीडीए के प्रति, जो 140 करोड़ लोगों ने देखा है, क्या हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको दिख पा रहे हैं? तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पर है, और वो मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए जो पीड़ित है।
ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, कुलभूषण जी के पास। कुलभूषण जी, जोशी जी तो कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, सियासत में सवाल उठाया जा रहा कहीं सब ठीक नहीं है। अपनी अपनी हिस्सेदारी की बात दोनों पार्टियों की और पार्टियों के कैडर की तरफ से अब उठने लगी है, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। विवेक जी, मैं आपको बड़ी संजीदगी से स्पष्ट कर दूं जी। कि ऐसे कयास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगाती है। दोनों नेता एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये जो अताताई सरकार है और यह जो तानाशाही पूर्ण शासन है, मैं आपसे पूछता हूं, इतनी संवेदनशील घटना है जिसमें इतने लोग मारे गए, वो निरीह और बेगुनाह लोगों की हत्या हो रही है, और इस भाजपा सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो कम से कम आज राहुल गांधी जी गए हैं तो इनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन अब ऐसे तमाम कयास लगाए जाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले दिन ही अखिलेश यादव साहब ने कहा कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, और ये सरकार दोषी है। इस सरकार के मुख्यमंत्री किस मुंह से वहां जा रहे हैं? क्या आज तक सरकार सो रही थी? प्रशासन लाचार बना वहां खड़ा था, 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुट गई थी, तब कोई इंतजाम नहीं थे। अस्पताल में जब लाशें जा रही थी तो वहां एक पुलिस वाले ने जो हाल देखा और उसका हार्ट अटैक हो गया, वो वहां मर गया। और जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां सेब सजा दिए जाते हैं, वहां 5 सितारा इंतजाम कर दिए जाते हैं। ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी सोचना चाहिए कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। नहीं, राजधर्म का पालन होना चाहिए। कुलभूषण जी, आप चलिए, आप विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठा रहे हो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक का सोच रही है और कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक का सोच रही है, बोलिए मैं गलत कह रहा हूं तो? देखिए विवेक जी, आप बड़े पत्रकार हैं, जानते हैं राजनीति जो करने आता है वो राजनीति के लिए ही काम करता है। सबको अपने वोट बैंक पर नजर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी नीचता की हरकतें राजनीति में किसी पार्टी ने नहीं की। हम लोग राजनीति करने के लिए आए हैं और जनता के काम के लिए न्यौछावर हैं। जी। आप सोचिए, 5 बजे काफिला निकलता है राहुल जी का दिल्ली से हाथरस के लिए। आप सोचिए जरा कि संवेदनशीलता क्या होती है। आप ऐसे प्रश्न उठाते रहिए, आप बताते रहिए उसको, चाहे जो कयास उसमें निकालते रहिए, लेकिन जो नहीं, घटना है और इस घटना के कयास लिए कब निकलते हैं सरकार कुलभूषण जी? कयास तस्वीरों से निकलते हैं। तस्वीरों से कयास तब निकलते हैं जब राहुल जी और अखिलेश जी का इतना मजबूत गठबंधन है, जिन्होंने अद्वितीय परिणाम लाके दिखाए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जब दोनों नेता हाथरस वाले मामले पर, या फिर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, छोड़ दीजिए अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव जी हो सकता है कुछ विजिट शेड्यूल रहा होगा, भुवन जोशी जी भी कह रहे हो अपने शेड्यूल से चलते हैं। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नुमाइंदा तो हो सकता था वहां पे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, भाई इंडिया अलायंस इस मामले में भी साथ है और यहां पर भी योगी सरकार को घेरने काम होगा, वो तस्वीर भी नहीं दिखी। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्या दोनों पार्टियां साथ हैं या फिर अब मौके की राजनीति हो रही है? कुलभूषण जी जल्दी से, फिर मैं अशोक पांडे जी के पास जा रहा हूं। दोनों पार्टियां साथ हैं विवेक जी, साथ मिलके इस तानाशाही सरकार का विरोध हो रहा है और साथ रहेंगे। और मैं ये जोड़ दे रहा हूं कि 24 का भूतपूर्व प्रदर्शन नहीं, अभी उपचुनाव भी आप देखिएगा और 27 भी देखिएगा, अभूतपूर्व से भी बड़ा प्रदर्शन होगा सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का, और भाजपा को सत्ता से हम हटाएंगे। ठीक है, आप अपनी रणनीति पर लगे रहिए। मैं अशोक पांडे जी के पास जा रहा हूं। अशोक पांडे जी कह रहे हैं ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ये सब बीजेपी की फैलाई गई बातें हैं, इस तरह से कहीं कोई तस्वीर नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल साथ साथ है और हाथरस वाले मामले पर भी साथ साथ है। देखिए, ये लोग लाशों के व्यवसायी हैं। एक के पिता ने सरजू की धरती को लाशों से पाट दिया था, सरजू की धरती, सरजू नदी को लाल कर दिया था, और दूसरे की पार्टी ने इस मुल्क से को सरदारों को खींच खींच के मारा था। ये लाशों के व्यवसायी है, संवेदनहीन लोग हैं, वहां जाके पर्यटन करने जा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश और राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि ऐसे भीड़ में ये सब घटनाएं हो जाती हैं। नेताजी कहते थे बलात्कार की घटना पर छोटी मोटी घटनाएं नौजवानों से हो जाया करती हैं, तो हो गई है। अखिलेश जी उस स्वामी जी के लिए कसीदा पढ़ते नजर आ रहे हैं, वीडियो चैनल दिखा रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराज जी शंकर के अवतार हैं और यहाँ मगरमच्छी आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस पार्टी तो लाशों की व्यवसायी है ही, सरदारों को इस मुल्क में खींच खींच के मारने वाली पार्टी, इसे नमन है।
और राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल करने वाले आज एक जगह खड़े हैं सिर्फ सत्ता की खातिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से काम किया, जिस तरह से अपने अशोक पांडे जी एक प्रतिनिधि बात अगर बता ना दीजिए भेजते, जी, मुझे एक अगर बात अपने अशोक जी एक बात बताइए, राहुल गांधी तो आज गए, अगर आपने मुख्य आयोजक को अभी तक गिरफ्तार कर लिया होता, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्य आयोजक तक पहुंच गई होती, तो फिर इनको तो राजनीति करने का मौका मिलता ही नहीं। तो राजनीति करने का मौका तो आपने दिया। आयोजक आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने एक्शन ले लिया होता अभी तक में, मुख्य आयोजक गिरफ्तार हो गए होते और इस मामले में जो उचित कार्रवाई है वो अब तक हो गई होती। हालांकि जांच की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से इनको मौका मिला है और मौका आप लोगों ने दिया, सरकार आपकी है। पहले सुन लीजिए, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अगर योगी जी अपने प्रतिनिधियों को न भेजते थे, कहते संवेदनहीन लोग हैं जो प्रतिनिधि नहीं गए, हमारे मंत्री गए, अधिकारियों को भेजा गया, वो चिकित्सा की व्यवस्था सही कराई गई। नहीं, आप बताइए ना, मुख्य आयोजक कहाँ है? आप लोगों ने राजनीति का मौका दिया ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं मुख्य आयोजक कहाँ है? आप लोग अगर मुख्य आयोजक को पकड़ लिए थे तो राजनीति नहीं कर पाते। आज अगर राहुल जी वहां विजिट करने के लिए पहुंचे, पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, तो उनके पास ये चांस है, मौका है, वो जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं। तौर पे जो भी आरोपी होगा, बड़ा से बड़ा क्यों न हो, उसे कोई भी बचाने का प्रयास करे। अखिलेश यादव जैसे लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि कौन से बाबा को गिरफ्तार करें। उत्तर प्रदेश में तो दो दो बाबा रहते हैं, ये मजाक का वक्त नहीं है। माताओं की कोखें उजड़ी है, बहनों का सिंदूर उजड़ा है। ठीक है, राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। आप कह रहे हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा सवाल यह कि क्या इस मुद्दे पर विपक्ष बटा हुआ है? राहुल लाल जी, क्या इस मामले पर इंडिया अलायंस बटा हुआ है, या फिर यूपी में अब वो वाली सियासत शुरू हुई है कि कांग्रेस को भी अपनी जमीन तलाशनी है 2027 को लेकर और 10 सीटों को लेकर, और समाजवादी पार्टी को भी देखना है कि 2027 में उनकी सरकार कैसे बने? विवेक जी, इस पूरे संपूर्ण घटनाक्रम में हमें नहीं दिख रहा। मैं अगर देख रहा हूं पूरे घटनाक्रम को, तो उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरार कहीं से भी किसी रूप में नजर नहीं आ रही है। अब ये तो विपक्ष का काम है, अगर सत्ता तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाए तो फिर वैसे समय पीड़ितों के साथ खड़ा होना विपक्ष का काम होना चाहिए, और वो काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी इस प्रकरण में भी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा प्रधानमंत्री को टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ उत्साहवर्धन करते हुए देखा हम लोगों ने। प्रधानमंत्री को, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री महिला खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन कर रहे थे। तो जब खिलाड़ी जीत के आते हैं तब तक प्रधानमंत्री उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी पीड़ित हो जाते हैं तो फिर ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आती है, ना कहीं उनके लिए टिप्पणी आती है। महिला खिलाड़ी इसके लिए प्रत्यक्षदर्शी है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अब तक मुख्य आयोजक को गिरफ्तार नहीं किया गया है, आप सोच के देखिए। राहुल भाई आराम से बोलिए, इतना जोर जोर से बोलिएगा आवाज नहीं मिल पाएगी आपकी। आराम से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है। बोलिए, मैं गलत हूं क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शक्ति प्रदर्शन करने का समय हो रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में, इस शक्ति प्रदर्शन में दोनों पार्टियों में कोई मतभेद हो रहा है, ये चीज विवेक जी मुझे बिल्कुल, मैं उसको उस रूप में कहीं से भी नहीं देख पा रहा हूँ। और हमें लग रहा है, अगर देखिए राजनीति के ढंग से अगर हम लोग विश्लेषण करें, इस घटनाक्रम को छोड़ भी दें अगर, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस सीधे सीधे आज के समय एक लंबी पारी खेलने वाली नजर आ रही है। यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस वहां पे एक लंबी पारी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हाथरस वाली घटना को कितनी बड़ी घटना मानते हैं आप? नहीं, मैं इसको काफी बड़ा घटनाक्रम मानता हूँ। इससे तो क्या दोनों पार्टियों का वहां होना नहीं चाहिए था? दोनों पार्टियों के नेता को वहां नहीं होना चाहिए था? मैनपुरी किसका इलाका है? नहीं, वो तो देखिए, मैनपुरी उनका इलाका है, इसलिए वो अपना मैसेजिंग तो अलग ढंग से पहुंचा ही सकते हैं। नहीं, अलग ढंग से पहुंचाना क्या होता है? आप फिर घूमिए मत, मुझे मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपको भी पता है मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, और आपको भी पता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। विवेक जी, आप पूछना ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जब थे वहां पे तो साथ में अखिलेश यादव क्यों नहीं थे? वही बात मैं कह रहा हूं। जब राहुल गांधी जी को एलओपी माना है विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने, वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, वो इक्विवेलेंट टू पीएम का पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, जब वो उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं है उनके साथ? कितनी बड़ी बात है सर ये। मैं तो यही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं सारे पैनलिस्ट से। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या सब कुछ ठीक है?
विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये तो उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ना, ये कि कब किस समय जाना है, अखिलेश यादव कब जाएंगे, रामगोपाल जी कब जाएंगे, ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी के तौर पर कर सकती है। क्योंकि अभी भी इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल दिख रहा है कि ना तो जी। किसी सरकारी अधिकारी पे जो ठीक एसडीएम है, था उसके ऊपर आपको कोई स्ट्रैटेजी कार्रवाई लग हुई रहा है, है, किसी पर मुझे कार्रवाई हुई मुझे है। मुझे इसमें गड़बड़ी की आशंका दिख रही है कि हो सकता है मामला कुछ गड़बड़ हो रहा हो। रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहे हैं।